काली नदी का रहस्य। मारो मारो की चीखें उस काली रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी घाटी में गूंज रही थी। कोई लाठी लिए दौड़ रहा था तो कोई कुल्हाड़ी लिए। गांव वालों को खबर मिली थी कि काली नदी पार करने की कोशिश कर रहे दो युवकों पर किसी ने हमला कर दिया है। लोग दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे, जहां खून से लथपथ दो शव पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि उनकी मौत डूबने से हुई, लेकिन बाद में किसी ने उनके शवों को क्षत विक्षत कर दिया था। गांव में हड़कंप मच गया। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ बोले, हमने तय किया था कि रात को कोई नदी पार नहीं करेगा। फिर यह कैसे हुआ? चौकीदार कहा था। कांपता हुआ चौकीदार सामने आया। मालिक, मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन वे शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने गया और जब लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जगन्नाथ बोले, अगर तू किसी को नदी में जाने से रोक नहीं सकता तो इस नौकरी का क्या फायदा? हमें पता है, काली नदी का भूत तभी मरता है जब कोई नदी में कदम रखता है। पुलिस को सूचना दी गई। शवों का पोस्टमार्टम किया गया। गांव में जांच पड़ताल हुई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ ही दिनों में गांव फिर सामान्य हो गया। वहीं गांव में नीरज नाम का 25 वर्षीय युवक अपने दोस्त दीपक के साथ नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज बोला, यार, इस भूत के डर से हम कभी नदी पार नहीं कर पाते। उस पार का नजारा देख, कितना सुंदर है। मंदिर भी है। काश इस भूत से छुटकारा मिल जाए। दीपक ने कहा, भाई, यही तो परेशानी है। जो भी इस नदी के पानी में पैर रखता है वो मारा जाता है। नीरज बोला, चलो इसका सच पता लगाते हैं। दीपक ने सुझाव दिया, गांव में सबसे बुजुर्ग पुष्पा के दादाजी हैं, उन्हीं से पूछते हैं। दोनों उनके पास पहुंचे। दादाजी ने पुष्पा को बाहर भेज दिया और बोले, जो जानना चाहते हो वो बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, नदी में जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ मुकुंद नाम का एक किसान था। वह रोज रात को मंदिर जाकर पूजा करता था। एक बार बाढ़ के दौरान भी वह पूजा करने गया, लेकिन लौटते वक्त उसकी नाव बहने लगी। किसी तरह तैरकर वो वापस आया, लेकिन चेहरा उसका सिंदूर से लाल था। ये देखकर गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर मार डाला और उसके शव को नदी में बहा दिया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है और जो भी नदी पार करता है वो उसे मार देता है। नीरज और दीपक गांव के पंडित से मिले, लेकिन उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया। फिर ये ठाकुर जगन्नाथ से मिले, जो उनके साथ चलने को तैयार हो गए। वे सेना के बनाए पुल से नदी पार कर पहुंचे। वहां विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान रहस्यमय आवाजें आने लगी। पंडित जी बोले, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान के बाद आवाजें शांत हो गई। गांव वालों ने फिर राहत की सांस ली। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर नदी पर कच्चा पुल बनाया और अब वे रोज मंदिर जाकर पूजा करने लगे। नीरज और दीपक की हिम्मत से गांव को काली नदी के भूत से मुक्ति मिल गई।